Praise the name of the Lord. Hallelujah. Shalom and greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. Let's all gather together to glorify the name of the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Worship you, Jesus, King of glory. Worship your holy name. Lord, we exalt you. Lord, we bless you. Lord, we magnify you. Hallelujah. We lift up your name this evening, Lord. We come with praise and adoration, and we bring the evening sacrifice in your presence. Hallelujah. Lord, let our praise ascend your throne like the evening sacrificial aroma. Hallelujah. 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 Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, bless you, bless you, bless you. Praise you, King of glory. We exalt you and magnify you. Exalt you, magnify you, King of glory. Magnify you, King of glory. Exalt you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift up your mighty name this evening. Lift up your mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. सिखावांगा तैनू विखावांगा रा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा सिखावांगा तैनू विखावांगा रा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा ना हो कोड़ियां खचरां वांगर तू ना हो कोड़ियां खचरां वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू कि कुछ भी नहीं है समझे उन्हां नू सिखावांगा तैनू विखावांगा रा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा सिखावांगा तैनू विखावांगा रा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा तुसी सादिको सब सीधे दिलो तुसी सादिको सब सीधे दिलो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो यहोवा दे विच मिल खुशियां करो सिखावांगा तैनू विखावांगा रा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके हजूर में आते हैं। हम यीशु मसीह के पवित्र लहू को पुकारते हैं, जलाली लहू को पुकारते हैं, सामर्थी लहू को पुकारते हैं, जीवन देने वाले लहू को पुकारते हैं। यीशु मसीह के खून के साये के नीचे आते हैं, यीशु मसीह के लहू की पनाह लेते हैं। आज की संध्या प्रभु तेरे लहू में कुदरत है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में अनंत जीवन है। हालेलुया। तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में बल है, तेरे लहू में ज्योति है। यीशु मसीह तेरे लहू में सच्ची शांति और सच्चा शालोम है। तेरे लहू के साये के नीचे आज की संध्या हम आते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे पवित्र खून के साये के नीचे, तेरे जलाली खून के साये के नीचे। तेरा खून खुदावन मैं इस टेलीकास्ट पे लगाता हूँ, एयरवेव्स पे लगाता हूँ खुदावन। यीशु नासरी तेरे लहू में तेरा वचन छिपा हो खुदावन। तेरा वचन भेज जो जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, जंजीरें तोड़ता है। तेरा लहू खुदावंद, तेरे लहू से सना तेरा कलाम, पवित्र आत्मा की कुव्वत से बोया गया तेरा वचन प्रभु जी अंधकार निकालता है। हालेलुया।
आंखों में ज्योति लाता है, हृदय को स्वर्गीय ज्योति से भरता है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारी लाइफ को नेविगेट करता है। हालेलुया तेरे जीवित कलाम को आज की संध्या हम खोलते हैं यीशु नासरी। हालेलुया एक एक जन के ऊपर तेरे लहू की कुदरत को मैं खोलता हूँ। हालेलुया यीशु मसीह तेरे जलाली और पवित्र नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपसे सुबह बातें कर रहा था डिफरेंट अनरेवलिंग ऑफ गॉड्स फेसेस। जिन जिन लोगों ने यहोवा परमेश्वर का दर्शन पाया, वो विषय अभी आधा है, उसे मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अभी आज की संध्या में आपसे बात करना चाहता हूं इज़राइल, अंत के समय और भविष्यवाणियां। इज़राइल, द एंड टाइम्स एंड द प्रोफेसीज। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है इन अंत के समयों के विषय में, इज़राइल के विषय में और भविष्यवाणियों के संदर्भ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय में जब हम देखते हैं, दानियल नबी परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास है। हालांकि यहूदी दानियल को नबी नहीं मानते, लेकिन दानियल परमेश्वर के दास के ऊपर ऐसे गूढ़ रहस्य परमेश्वर ने प्रकट किए हैं, अपनी गहन और गहरी बातें प्रकट की हैं दानियल के जीवन में। दानियल नबी जो है वो जिर्मिया नबी की पुस्तक का अध्ययन करता है। जिर्मिया एक महान नबी था जिसने एक बहुत लंबे समय तक इज़राइल के परमेश्वर की सेवा की, और जिर्मिया वो नबी है जिसने इज़राइल का आत्मिक पतन होते हुए देखा। दीर्घायु वो जिया, एक लंबे स्पैन ऑफ लाइफ में उसने सदर्न किंगडम यहूदा के पतन को होते देखा। यहूदा के कई राजाओं का राज्यकाल उसने देखा, उनका गरूर, घमंड और आत्मिक पतन जिर्मिया नबी ने देखा। आंसू बहा के इस्राएल के लिए प्रार्थना करने वाला एक सच्चा दास था यिर्मयाह। बाइबल कॉल्स हिम अ प्रॉफिट विद वीपिंग आईज, ए ट्रू prophet of the Lord who shed tears for the children of Israel, because in his long span of life as he prophesied in the southern kingdom, he saw the looming disaster. He saw the impending judgment of God because of the sin, because of the whoredom and debauchery of the children of Israel, particularly the southern kingdom. He prophesied that God had already made up his mind to send his people in exile. And he is rousing up the spirit of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, that he may come and besiege the land and take the people of the covenant captive into a foreign land. And he prophesied all the time about gloom and doom. And he was not very popular prophet, because he was prophesying gloom and doom. He was not distributing sugar candies to the people of Israel, so they did not like him very much. In fact, the false prophets who were politically sponsored, they hated him and they gave him much trouble. They plotted and conspired against him. They threw him in the jails. They put his feet in the stocks. They consistently persecuted him. Eventually, they threw him in a septic tank and they wanted to kill him and get rid of him. They threw him in the prison. However, supernaturally, every time the Lord God delivered him. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यहोवा अपने दास को हमेशा छुड़ाता रहा। तो डैनियल जो है इज़िकियल नबी की भविष्यवाणियों के ऊपर अध्ययन करता है। डैनियल नबी की पुस्तक का 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दानियल नबी अपनी पुस्तक के 10 अध्याय के अंदर पराए देश में, बाबुल की नगरी में यहोवा परमेश्वर के चरणों में बैठा है, क्योंकि उसने जिर्मिया नबी की पुस्तक पढ़ी है
और जिर्मिया नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने जिर्मिया से कहा था कि 70 साल के लिए इज़राइल पराए देश में जाएगा। उन्होंने परमेश्वर की सबैटिकल को, सैबत्स को पल्यूट किया, इसलिए यहोवा ने 7 गुना सजा देके 70 साल के लिए इज़राइल को बाबिलोन के दास्तब में भेज दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय। इन द 3rd year of Cyrus the king of Persia, a thing revealed unto Daniel, whose name was Belshazzar, and the thing was true, but the time appointed was long. He understood the thing and had understanding of the vision. In those days I, Daniel, was mourning full 3 weeks. 21 days Daniel is fasting. He is mourning before the Lord. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks fulfilled. And in the 4 and the 20th day of the first month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel, then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Ophir or Upas. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as the lamp of fire, and his arms and feet like in color to polished brass, and the voice of his word like the voice of a multitude. दानियल के पास गेब्रियल फरिश्ता आता है और पारलौकिक फरिश्ता है। उसके स्वरूप, उसके आकार, उसकी वेशभूषा का वर्णन पवित्र आत्मा बहुत ही अलौकिक ढंग से करवाता है। और दानियल के साथ वो बातचीत करता है और दानियल से क्या कहता है? वो दानियल से कहता है कि परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, परमेश्वर के धर्मी जन, तेरी प्रार्थना स्वर्ग में उसी समय सुन ली गई जब तूने प्रार्थना के लिए अपना मन बनाया। द वेरी फर्स्ट डे यू वर हर्ड इन हेवन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रिय जन है दानियल, और यहोवा परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना उसी समय स्वर्ग में स्वीकार कर ली जब दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया। लेकिन 21 दिन का विलंब हुआ, 21 डेज का, और 21 दिन के बाद गैब्रियल पहुंचा, जिब्राइल, जो कि एक महाप्रतापी आर्कएंजल है। वो कहता, जब मैं संदेश लेके आ रहा था यहोवा परमेश्वर से, स्वर्ग से, और वो रास्ते में प्रिंस ऑफ पर्शिया के राजकुमार ने, प्रिंस ऑफ पर्शिया ने गैब्रियल जैसे आर्क एंजल को रोक लिया और 21 दिन तक आने नहीं दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने मिखाइल को भेजा, द एंजल ऑफ वॉर, द एंजल हु इज द हेड ऑफ द हेवनली आर्मीज। द कैप्टन हिमसेल्फ केम and he defeated that prince of Persia, and then he let Gabriel come down and bring the message to Daniel. देखिए आत्मा की दुनिया में युद्ध कितना वास्तविक है। बहुत से मसीह लोगों को आत्मा की दुनिया की कोई भी पहचान नहीं है, कोई भी समझ नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। आपके इर्द गिर्द एक आत्मिक दुनिया है, इनविजिबल रेल्म है, और आपको मालूम ये यूनिवर्स मल्टी डिमेंशनल है। इस यूनिवर्स की कई डिमेंशंस हैं, अलग अलग डिमेंशंस के अंदर अलग अलग चीजें घटती हैं, और अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग स्पिरिचुअल क्रीचर्स रहते हैं, स्पिरिट बीइंग है। तो इतना भयंकर युद्ध था हेवनलीज में, क्योंकि डैनियल पर्शिया की हेवनली टेरिटोरी को क्रॉस करके आ रहा था, पर्शियन स्पेस को क्रॉस करके आ रहा था। तो पर्शिया के स्पेस के ऊपर एक प्रिंस है जो रूल करता है। ये 70 प्रिंसेस हैं
जो पूरी दुनिया की टेरिटरी पर रूल करते हैं। इनका कनेक्शन है जेनेसिस चैप्टर 11 से। खैर वो आज मेरा विषय नहीं है, और इस विषय पे मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ये जो प्रिंसेस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स हैं। प्रिंसेस वो आत्माएं हैं जो दुनिया की एम्पायर को, दुनिया की गवर्नमेंट्स को, दुनिया के पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। हर एक कल्चर के, हर एक नेशन के 7 माउंटेन्स हैं, 7 पहाड़ हैं, 7 एंट्री पॉइंट्स हैं किसी भी नेशन के, किसी भी कल्चर के, किसी भी सिविलाइजेशन के या किसी भी एम्पायर के। 7 माउंटेन्स हैं, जैसे पॉलिटिकल माउंटेन, रिलीजियस माउंटेन, इकोनॉमिक माउंटेन, एजुकेशनल माउंटेन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट माउंटेन, क्लोथिंग एंड फैशन इंडस्ट्री का माउंटेन, बिजनेस एंड कॉरपोरेशन का माउंटेन, ब्यूरोक्रेसी एंड इंटेलेक्चुअल सिस्टम का माउंटेन, और फैमिली। ये 7 माउंटेन्स हैं, 7 एंट्री पोर्टल्स हैं किसी भी कल्चर के। इन सब के ऊपर शैतानी आत्माओं का वास है, वो इसे लीड कर रही हैं। तो 10th चैप्टर में हम देखते हैं कि पर्शा का कनेक्शन है। पर्शा, जिसे हम आज की भाषा में बोलेंगे ईरान। पर्शा का एक प्रिंस है जिसने यहोवा के एक दूत को रोका है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रार्थना का उत्तर लेके जा रहा है जिसका संबंध इज़राइल की डेस्टिनी के साथ है, इज़राइल के फ्यूचर के साथ है। इज़राइल वतन वापस लौटेगा, इज़राइल की असीरी ख़त्म होने वाली है। इज़राइल के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के लोग वापस अपने वतन को लौटें, उस देश को जिसका वायदा यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया। उस देश को लौटें जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, उस देश को लौटें जहां परमेश्वर ने अपनी वाचा बनी इसराइल के साथ बांधी है। हालेलुया। तो कौन विरोध करता है? पर्शा, ईरान। हालेलुया। ईरान एक की प्लेयर है एंड टाइम्स में। ईरान एक ऐसा देश है जो एंड टाइम्स में बहुत ही प्री एमिनेंटली उभर के आएगा। आप देखिएगा आने वाले समय में ईरान कैसे प्री एमिनेंटली उभर के आएगा और पूरे विश्व में ईरान का चर्चा होगा। और ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जो टेरिटोरियल डीमन है, स्पिरिट है जो रूल करती है, वो इज़राइल से नफरत करती है। तो मैं अब आपको इज़िकियल नबी की पुस्तक उसके 38 अध्याय में ये जो हमने सीरीज शुरू की है, ये शायद काफ़ी दिन चलेगी, इज़राइल एंड टाइम्स एंड प्रोफेसी। इसके अंदर हम बहुत थरली, गहराई से बाइबल की प्रोफेटिक किताबों का अध्ययन करेंगे, एंड टाइम्स को एनालाइज करेंगे और हम समझेंगे जिन समयों में हम जी रहे हैं, हाउ वी इंटरप्रेट द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। तो मैं 38 अध्याय इज़िकियल नबी की पुस्तक में आपको लेके चलता हूँ। 38 अध्याय इज़िकियल नबी की पुस्तक। एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, उसका पहला वचन, केम अनटू मी सेइंग, सन ऑफ मैन, सेट thy face against Gog, the land of Magog, and the Rosh of Meshech and Tubal, and prophesy against them, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the Rosh of Meshech and Tubal. I will turn thee back, and I will put hook into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses, horsemen, and all the clothed with all of them that clothe with sort of armor, even a great company with buckler and shield, all of them handling swords. और 5वें वचन में क्या लिखा? पर्शिया, Ethiopia, Libya, with them all of them with shield and helmets, Gomer and all his band, and the house of Togarma, and the north quarter of all the bands, and many people with thee. तो 5वें वचन के अंदर रोश है, प्रिंस ऑफ पर्शिया। रोश, आपको मालूम, रोश एक टाइटल है। रोश का मतलब प्रिंस, द हेड। जैसे फैरो एक टाइटल है, फैरो नाम नहीं है,
फ़ैरो एक टाइटल है, हिब्रू में फरुआ, जिसका मतलब प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट एक टाइटल है, नाम नहीं है, वैसे रोश एक टाइटल है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसे यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी कर रहा था कि इज़राइल असीरी में जाएगा। Why Jeremiah was not very popular among the children of Israel? Because he was prophesying the coming disaster over Israel. So they considered him a prophet of gloom and doom. यिर्मयाह बता रहा था कि इज़राइल के ऊपर सजा आ रही है। Nebuchadnezzar is coming and he is going to besiege the land and he will take the children of Israel captives and he will destroy Jerusalem. He will destroy the holy temple. He will ruin everything. He will level up Jerusalem. तो इज़राइल के लोगों को पसंद नहीं था कि यिर्मयाह ऐसी बातें करता है। वो चाहते थे कि यिर्मयाह भविष्यवाणी करे, बरकतें आने जा रही हैं, बहुत बड़ी बरकत मिलने जा रही है, बड़ा अमीन बोलो, बड़ी बरकत आने वाली है, बहुत सा धन आपको मिलने जा रहा है, परमेश्वर आपको रियल एस्टेट देने जा रहा है, आपको गाड़ियां बंगले मिलने जा रहे हैं, आपके वीज़ा लगने जा रहे हैं, आप मोबाइल उठाइए, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। यिर्मयाह ऐसी नबूवत नहीं कर रहा था। यिर्मयाह इज़राइल को वार्निंग दे रहा था कि सजा आ रही है। बल्कि यिर्मयाह कह रहा था कि प्रभु, 7 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़िए, कहता प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि अब तू इनके लिए प्रार्थना मत करना। यिर्मयाह को प्रभु कहता है तू इनके लिए प्रार्थना मत करना, अगर तू प्रार्थना करेगा भी तो भी मैं तेरी सुनूंगा नहीं। यहोवा ने मन बनाया है कि यहोवा दंड भेजेगा, अब पश्चाताप भी काम नहीं करेगा। तो यिर्मयाह बार बार जिद किया इज़राइल के, यहूदा के आखिरी राजा को, और उसके बाद उसके चाचा को बना दिया उन्होंने किंग, बेबीलोनियन एम्परर नबूकदनेस्सर ने। वो भविष्यवाणी कर रहा था, बारंबार यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था। झूठे नबी कह रहे थे यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। जैसे आज लोग नगमे गाते हैं ना, जंग जिना दी लड़दा यहोवा, जैसे आजकल नगमे गाते हैं चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो। भाई चुपचाप तब खड़े रहना जब आपका जीवन यहोवा के संग सही है, जब आपके पाप, अधर्म, बदकारियां, गंदे काम यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, जब आपने पश्चाताप किया है, जब आप क्रूस को उठा के प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, जब आप सकरे फाटक से, तंग फाटक से प्रवेश करते हैं और सकरे पथ पे चलते हैं। अगर आप अपने शरीर की वासनाओं को क्रूस पे चढ़ाते हैं, अगर आप क्रूसित जीवन जीते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं और यीशु मसीह के लिए पवित्र और धर्मी जीवन जीते हैं, तब यहोवा आपकी लड़ाई लड़ेगा। वरना यहोवा आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो झूठी आशा लोगों को मत दीजिए, लोगों को पश्चाताप का संदेश दीजिए। लोगों से कहिए प्रभु की ओर मुड़िए, अपने अधर्म, लुचपने के गंदे काम, व्यभिचार, हरामकारी, ठगी, लुचपना, फरेब, झूठ, मक्कारी त्यागिए। डबल जीवन मत जिए। दोहरा जीवन जो आप जी रहे हो एक दिन आपको पताल में ले जाएगा मेरे भाई, पताल में ले जाएगा मेरी बहन। इसलिए सच्चा जीवन पश्चाताप का आह्वान करते थे। पवित्र जीवन जीने के लिए इस्राएली प्रजा को आह्वान दे रहा था यिर्मयाह का संदेश कड़वा था, लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए यिर्मयाह फेमस नहीं था। यिर्मयाह को जंजीरों में बांध के जेल में डाला जाता था। यिर्मयाह को पसंद नहीं किया जाता था। राजा लोग उससे दूर रहते थे। राजाओं के अपने स्पॉन्सर्ड नबी थे जो राजाओं के महल में रहते थे, महंगे महंगे वस्त्र पहनते होंगे, रथों के अंदर घूमते होंगे, हजारों की भीड़ उनके पीछे चलती होगी, बहुत मशहूर होंगे वो, बरकत आने जा रही है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणियां अपने मुंह से करते हैं। आपको मालूम, मिकाया एक नबी है, वो क्या करता है, सींग बना के लाता है लोहे के, और वो फिर तोड़ दिए जाते हैं, और कहता है यहूदा के राजा से, ऐसे नबूकदनेस्सर बाबुल के राजा का सींग तोड़ दिया जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवाणी जो करता है वो सच्ची भविष्यवाणी करता है। तो मिकाया उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है
कि मेरे ऊपर से होके पवित्र आत्मा तेरे पास कैसे आ गया। आपको मालूम, यिर्मयाह को सेप्टिक टैंक में, जिसके अंदर टॉयलेट होता, सूखा पड़ा टॉयलेट था, उसके अंदर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह सच्ची बातें बताता है। यिर्मयाह बता रहा था नबूकदनेस्सर 3 बार आएगा और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पूरे इज़राइल को लूट के ले जाएगा। और जब चला गया इज़राइल, तो भी यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है, विलाप करता है, यरूशलेम को देख के रोता है और भविष्यवाणी करके कहता है, अब तुम बेबीलोन में आ गए हो। 29 चैप्टर पढ़िएगा यिर्मयाह का, 29 अध्याय। यिर्मयाह कहता है, अब तुम बेबीलोन में आ गए हो, अब बेबीलोन के कुशल के लिए प्रार्थना करना। प्रे फॉर द शालोम ऑफ बेबीलोन। पहली आज्ञा परमेश्वर की ये थी, प्रे फॉर द शालोम ऑफ जेरूशलेम। लेकिन तुम प्रभु के संग नहीं चले, तुमने प्रभु की वाचा को पांव के नीचे रोंदा, तुमने व्यभिचार किया, छिनाले किए, अन्य जातियों जैसे गंदे काम किए, इसलिए पराये देश के गुलाम बन गए हो। आपको मालूम परमेश्वर आपको किस चीज का गुलाम बनाता है? जो पाप आप करते हो उसी पाप के हाथ में आपको सौंप देता है परमेश्वर। इजरायली जिस जिस कौम के देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन्हीं देश के राजा को यहोवा ने उभारा और वो अपने देशों में इजराइल को गुलाम बना के ले गए। हालेलुया। अंत में यिर्मयाह सच्चा नबी साबित हुआ और बाकी सब झूठे नबी ठहरे। हालेलुया। तो दानियल यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी की पुस्तकों का अध्ययन करता है और वो जानता है कि सबसे बड़ा इजराइल का वैरी होगा ईरान, पर्शिया, जिसे हम ईरान कहते हैं, रोश प्रिंस। और वो क्या करता है रशा? देखिए इज़िकियल 38 के 5 वचन को पढ़िए। पर्शिया, पर्शिया जो है ये है ईरान, आज मॉडर्न ईरान है। ये अपने संग किन किन को लाता है? इथियोपिया, लीबिया, गोमर, टोगरमा, सबको इकट्ठा करता है और इजराइल के विरुद्ध हमला करते हैं। ये इजराइल को चारों तरफ से अटैक करते हैं। हालेलुया। इजराइल के विरुद्ध आते हैं। आपको मालूम ये कौन से कंट्रीज हैं? मॉडर्न कंट्रीज हैं ये। इथियोपिया, सोमालिया, जहां आज भी लाखों क्रिश्चियंस को मासकर कर दिया, बुच्चर कर दिया गया, लाखों क्रिश्चियंस को। इन मुस्लिम हॉस्टाइल कंट्रीज में बहुत सारे क्रिश्चियंस को मारा गया है। तो 5वें वचन में इज़िकियल 38:5 में ये हाई रैंकिंग प्रिंसिपैलिटीज हैं। मैंने आपको बताया ये जो पावर्स हैं जो ऊपर से रूल कर रही हैं, ये पृथ्वी की गवर्नमेंट्स को रूल करती हैं। जैसे अभी जो नई गवर्नमेंट अमेरिका में बनने जा रही है, उसको एक प्रिंसिपैलिटी रूल करती है, शैतानी प्रिंसिपैलिटी। जो बाइडेन, कमाला हैरिस, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या कहता है आर्कएंजल गैब्रियल कि वहां लड़ाई लगी है और मिखाएल लड़ाई लड़ रहा है किसके साथ? किसके साथ? प्रिंस ऑफ पर्शिया। हालेलुया। रोश पर्शिया के साथ। और फिर वो कहता अभी मैं वहां जाऊंगा और पर्शिया का जो प्रिंस है वो चला जाएगा, फिर ग्रीस का प्रिंस आएगा, यूनान का प्रिंस आएगा। अभी देखिए आप, बाइबल में जिक्र है पर्शिया के प्रिंस का, दानियल नबी की पुस्तक में। उसके बाद आएगा यूनान का प्रिंस, यूनान का राजकुमार। अब देखिए यूनान का क्या हाल है। यूनान, ग्रीस यूरोपियन यूनियन में बैंकरप्ट हो रहा है। ग्रीस का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। अब फिर से ईरान राइज करेगा। हालेलुया। रोश जो है ईरान का फिर से राइज करेगा। आपको मालूम बराक ओबामा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने सैकड़ों बिलियन डॉलर ईरान को दिए बिना किसी बात के, सैकड़ों बिलियन डॉलर दिए। हालेलुया। सैकड़ों बिलियन डॉलर दिए गए किसे? ईरान को।
तो इज़िकियल 38 वर्स 5 और 6 के अंदर एक ऐसा ग्रुप है पृथ्वी के देशों का, नेशंस का, जिसके अंदर पर्शिया है, सूडान है, लीबिया है, टर्की है, लेबनान है और सेंट्रल एशिया है। ये एक ऐसी कॉन्फेडरेशन है, सच एन अलायंस ऑफ डिफरेंट नेशंस, पर्शिया, सूडान, लीबिया, टर्की, लेबनान, सेंट्रल एशिया। ये अलायंस कभी भी पहले नहीं बनी। हिस्टोरिकली ये नेशंस कभी इकट्ठे होके इज़राइल के विरुद्ध खड़े नहीं हुए, लेकिन इज़िकियल ने आज से लगभग 2600 साल पहले ये दर्शन देखा। आपको मालूम, आज से 2600 साल पहले इज़िकियल, खुदा के बंदे ने जो भविष्यवाणियां की, वो आत्मा में जो जो चीज़ों को देखता था, उनमें से कई भविष्यवाणियां, आपको मालूम, इज़िकियल ने आज से 2600 साल पहले, बल्कि 2600 साल से भी थोड़ा पहले, यह दर्शन देखा कि इज़राइल देश बनेगा। यहोवा परमेश्वर उसे एक तराई में ले गया जहां हड्डियां ही हड्डियां, मीलों मील हड्डियां थी। तो यहोवा परमेश्वर उससे पूछता है, मनुष्य के पुत्र, आपको मालूम, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इज़िकियल नबी की पुस्तक एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जिसमें इज़िकियल को सन ऑफ मैन कहा गया है, मनुष्य का पुत्र कहा गया है। यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा गया पूरी बाइबल में। ये जो टाइटल है बहुत ही पिक्यूलियर टाइटल है। आपको मालूम नहीं है सन ऑफ मैन का असली अभिप्राय क्या है। यीशु मसीह अपने आप को सन ऑफ मैन कहता है, मनुष्य का पुत्र कहता है। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता। दूसरे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ज़्यादा अपने आप को चेरिश करता है सन ऑफ मैन कहने में, मनुष्य का पुत्र कहने में। देखिए पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के कैसे अगुए हैं जो अपने आप को पापा डैडी कहलवाना पसंद करते हैं। बड़े बड़े अपोस्टल, चीफ प्रॉफिट और हिज होलीनेस, हिज एक्सेलेंस, रेवरेंड डॉक्टर, हिज होलीनेस, ओवर आर्चिंग बिशप, पता नहीं कितने कितने फैंसी टाइटल अपने नाम के आगे लगवाना पसंद करते हैं ताकि लोग उनकी बहुत ज़्यादा औ में खड़े हों। लोग उन्हें देखें तो कहें, ओह कितने महान दास। अरे भाई, कोई महान दास नहीं है, सब दास हैं महान परमेश्वर के। हालेलुया। आप अपने आप को पापा डैडी कहलवाते हो, बिशप, आर्च बिशप, मेजर माइनर कहलवाते हो, ओवर आर्चिंग बिशप कहलवाते हो, अपने आप को चीफ पास्टर, पास्टर ऑफ द पास्टर्स कहलवाते हो, अपने आप को हिज एक्सेलेंसी, हिज होलीनेस, हिज ग्लोरी, पता नहीं कितने फैंसी टाइटल अपने नाम के आगे लगवाते हो। भाई और बहनों, सुन लो, आप जो जितने अगुए हो, जब एक दिन यीशु मसीह के जलाल में खड़े होंगे, जो वफादार होंगे, सब नहीं, दूसरों से तो वो कहेगा, दूर हो जाओ दुष्टों, मुझसे मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लेकिन जो वफादार होंगे वो उनसे कहेगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, शाबाश मेरे वफादार नौकर। ये कहेगा वो ये नहीं कहेगा शाबाश मेरे वफादार पापा डैडी, शाबाश मेरे वफादार चीफ अपोस्टल, शाबाश मेरे वफादार चीफ प्रॉफिट, मेजर माइनर, हिज एक्सेलेंसी, हिज होलीनेस। ये टाइटल नहीं बोलेगा वो बोलेगा शाबाश मेरे वफादार नौकर। जिर्मिया, इज़िकियल को सन ऑफ मैन कहा गया है। यीशु मसीह अपने आप को सन ऑफ मैन कहता है, जो जलाल का बादशाह है, कायनात का बनाने वाला है, सृष्टि का रचिता है, वो अपने आप को सन ऑफ मैन कहलवाता है, मनुष्य का पुत्र कहलवाता है। हालेलुया। जो खुदावंद के सच्चे खादिम हैं वो शो बिजनेस से दूर रहते हैं, दिखावट से, बनावट से, शोशेबाजी से दूर रहते हैं। वो लोगों के दिलों में वास नहीं करना चाहते। उन्हें ये दरकार नहीं कि उनकी बड़ी बड़ी आदमकद तस्वीरें लगवाई जाएं, हर जगह उनकी फोटो लगी हो, हर जगह उनके नाम का चर्चा हो, ताकि लोगों के दिलों में वास करें। वो केवल यीशु मसीह के चरणों में वास करना चाहते हैं। हालेलुया। इज़िकियल को सन ऑफ मैन कहता है खुद यहोवा परमेश्वर, खुद खुदावंद यीशु मसीह उसके संग खड़ा है तराई की वादी में। उससे पूछता है, क्या हड्डियां जी सकती हैं? तो वो जवाब देता है, खुदावंद जी आप जानते हो। तब वहां पे पाक रूह आता है, पवित्र आत्मा आंधी की तरह आता है नबी के ऊपर। तब खुदावंद बोलता है, भविष्यवाणी कर। ऐसे होती है भविष्यवाणी।
जब आंधी की तरह प्रचंड पवित्र आत्मा आता है और यहोवा आदेश देता है, तब भविष्यवाणी होती है। पतरस कहता है, नो प्रोफेसी केम बाय द विल ऑफ मैन। कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं आई, बल्कि भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए, तब वो बोले। ये जो भविष्यवाणी है ना, बरकत देने जा रहा है, आपको फरवरी में डॉलर पाउंड स्टर्लिंग मिलने जा रहे हैं, आपको रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, आपको बंगला मिल, ये सब फॉल्स प्रोफेसीज है। आपने देख लिया होगा 2020 में क्या हुआ। 2019 के एंड में ये सारे झूठे नबी भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2020 के अंदर बम्पर ब्लेसिंग मिलेगी, ब्रेक थ्रू का साल होगा, परफेक्ट 2020 विजन होगा, ग्रेट ब्रेक थ्रू आएगी, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे ये झूठी भविष्यवाणियां कर रहे थे फॉल्स प्रॉफिट। तो यहोवा ने इन्हें एक्सपोज किया, झूठा ठहराया। प्रभु यहोवा का दास कहता, प्रभु आप जानते हो। तो पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा नबी को उभारता है, यीशु मसीह उसे आदेश देता है, तब वो भविष्यवाणी करता है। ऐसे होती है भविष्यवाणी। और वो आर्मी खड़ी हो गई, हड्डियां हड्डी के संग जुड़ गई। एक हड्डी थाई बोन मान लो यहां पड़ी है, और दूसरी पैरों की हड्डी मान लो आधा मील दूर पड़ी है, बाजू की हड्डी आधा मील इस तरफ पड़ी है। सब हड्डियां अपनी अपनी जगह चली गई, स्केलेटन बन गया, पिंजर बन गया। उसके बाद नसें, नाड़ियां, हालेलुया, अंग बनने शुरू हुए, चमड़ी चढ़ गई, एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। ये दर्शन दानियल ने आज से 2600 साल पहले देखा। इस दर्शन का मतलब है इजराइल का देश बनना। आपको मालूम, इजराइल 586 बीसी में 586 साल मसीह की आमद से पहले बाबुल में गुलाम होके चला गया। 586 बीसी से लेके 1948 14 मई तक इजराइल का नामो निशान ही नहीं था। इजराइल देश नहीं था, इजराइल मुल्क नहीं था। 586 बीसी से लेके 14 मई 1948 तक इजराइल का कोई नामो निशान, कोई चर्चा नहीं था। वर्ल्ड मैप पे नहीं था इजराइल। उस धरती को पैलेस्टाइन कहा जाता था। लेकिन यहोवा के दास ने दर्शन देखा और भविष्यवाणी की 2600 साल पहले। उसने अपने जीवन में भविष्यवाणी पूरी होती नहीं देखी, लेकिन उसकी भविष्यवाणी कब पूरी हुई? आज से 72 साल पहले 1948 में इजराइल देश बना। यशाया ने भविष्यवाणी की, क्या कोई देश एक दिन में पैदा हो सकता है? ये यशाया ने भविष्यवाणी की। देखिए भाई और बहनों, एक दिन में एक परिवार पैदा नहीं होता। एक दिन में शादी तो हो सकती है, लेकिन परिवार बनने में 1 साल लग जाता है, बच्चा पैदा होने में। उसके बाद फैमिली बनने में 25-30 साल लग जाते हैं एक परिवार बनने में। और एक परिवार से और परिवार बनने में 50 साल 75 साल लग जाते हैं। हालेलुया। एक कस्बा बसने के अंदर 200 साल लग जाएंगे। एक मुल्क बनने में बताइए कितना समय लगेगा। प्रभु ने कहा एक दिन में एक देश पैदा होगा। आपको मालूम, एक दिन के अंदर जो बेल्फोर ट्रीटी की गई, ब्रिटिश लोगों ने बेल्फोर ट्रीटी की, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रूमन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था ट्रूमन, वो खुदा का बंदा था, सच्चा खुदा का दास था। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके अंदर जूइश ब्लड था। उसने और विंस्टन चर्चिल जो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने मिलके इनिशिएटिव लिया। एक दिन में दुनिया के सब मंत्री प्रधानमंत्रियों से फोन पे बात की और इजराइल को एक दिन में नेशनहुड मिली। एक दिन में 14 मई को इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। तो इज़िकियल की भविष्यवाणी इज़िकियल के प्रभु में सोने के बाद लगभग 24-2500 साल बाद पूरी हुई कि इजराइल एक देश बनेगा। तो मैंने बताया ये मुल्क मिलके इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, जिनका मुखिया होगा ईरान, पर्शिया। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं कुछ और बातें। 36 अध्याय में आइए मेरे साथ। इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, इज़िकियल 36, इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, और मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूं। पहले कुछ वचन सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखा है इज़िकियल 36 अध्याय में?
इज़िकियल 36 अध्याय में प्रभु कहता है, मोर ओवर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू मी सेइंग, यहोवा का वचन आया किसके पास? परमेश्वर के दास इज़िकियल के पास। और क्या कहता है यहोवा का वचन? सन ऑफ मैन। बार बार यहोवा सन ऑफ मैन कहता है इज़िकियल को। और दूसरा व्यक्ति जिसे सन ऑफ मैन कहा गया वो है जीसस क्राइस्ट। तो इज़िकियल कई मायने में यीशु मसीह के जैसा है। खैर, मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूँ। सन ऑफ मैन, सेट दाई फेस अगेंस्ट माउंट सीईर एंड प्रोफेसाई अगेंस्ट इट एंड से अनटू इट, 36 में आना हमने, 36 अध्याय में, मैं 35 पढ़ रहा हूँ, 36 अध्याय के 1 वचन से। ऑल्सो सन ऑफ मैन प्रोफेसाई अगेंस्ट द माउंटेन ऑफ इजराइल एंड से ई द माउंटेन्स ऑफ इजराइल हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का कलाम सुनो। Thus says the Lord God, because the enemy hath said against thee, aha, even the ancient high places are ours in possession। कि दुश्मन कहता है कि मैं तेरे ऊपर कब्जा कर लूंगा। दुश्मन कहता है मैं तुझे हथिया लूंगा, तेरी धरती को। Therefore prophesy and say, thus saith the Lord God, because they have made you desolate and swallowed you on every side, that they might be a possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up in the lips of the talkers, and an infamy of the people। प्रभु क्या कह रहा है कि तेरे को कब्जा किया है और तेरे को लूटा है। तो सुनिए प्रभु क्या कहता है, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के वचन को सुन। Thus says the Lord God to the mountain and to the hills, to the rivers and to the valleys। प्रभु यहोवा पहाड़ों से, प्रभु यहोवा चोटियों से, प्रभु यहोवा दरियाओं से और तराइयों से यूं कहता है, और वीरान जगहों से यूं कहता है, उन शहरों से यूं कहता है, cities forsaken because of the prey and derision of the residue of heathen that are round about। Thus says the Lord, surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of heathen and against all the Eudemia which have appointed my land into their possession with the joy of their heart and despiteful mind, to cast it out a prey। Prophesy therefore concerning the land of Israel, say unto the mountains, unto the hills, rivers, to the valley, the word of the Lord, behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because they have borne the shame of the heathen। Therefore thus saith the Lord God, I have lifted up mine hand, surely the heathen that are round about thee, they shall bear their shame। प्रभु यहोवा कहता है, जिन्होंने इज़राइल की धरती के ऊपर कब्जा किया है, वो राष्ट्र, वो देश जिन्होंने इज़राइल की धरती के ऊपर कब्जा किया है, प्रभु यहोवा कहता है मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़केगा। प्रभु यहोवा इज़राइल को क्या कहता है? इट इज माई लैंड। क्या कहता है प्रभु यहोवा? प्रभु यहोवा कहता है दिस इज माई लैंड, ये मेरी धरती है। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रभु परमेश्वर की धरती के ऊपर, ये प्रभु परमेश्वर की धरती क्यों है? ये ओनली लैंड जो है पृथ्वी के ऊपर जिसकी टाइटल डीड है, और इसकी टाइटल डीड या इसकी वसीयत ये इज़राइल के नाम की गई है। पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी धरती नहीं है जो परमेश्वर ने किसी कौम को दी हो, उसके साथ वसीयतनामा किया हो, एग्रीमेंट किया हो कि ये धरती मैं तुझे दूंगा। लेकिन आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 7 वचन से, प्रभु यहोवा इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है। और इब्राहिम के साथ जो प्रभु यहोवा वाचा बांधता है, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में एक बड़ी अद्भुत वाचा है। आपको मालूम, वाचा या covenant used to be bilateral always। The core nature of the covenant is a bilateral treaty। Two parties must consent on different clauses, and they should come together and write a document, and they should agree to obey all the clauses of the covenant। Then only the covenant is verified, and no party on either side would break the covenant। Any party breaching the covenant will make the covenant void। So covenant is always between two parties। Now God calls Abraham, and God
is asking Abraham to bring 5 kind of offerings. And Abraham brings 5 kind of offerings. And then the Lord would ask him to cut the animal. The birds he did not cut. He cut the animals. He created an altar. The altar used to be made of unhewn stones. No hammer would be struck on the stones. A big, large sort of a altar that Abraham created. And he put the animal on either side. And he sprinkled the blood of the animal on the altar, on the sides of the altar. Then the Bible says the fowls of the air began descending to desecrate the offering that Abraham put before the Lord. And Abraham became drowsy. Deep sleep fell upon Abraham. As Abraham slept a very deep sleep, Bible says a burning torch and an oven with great smoke oozing out of it began to walk through the cut pieces of the meat. आपको मालूम कवनेंट 36 चैप्टर आप इज़िकियल का पढ़िए. जब कवनेंट जब वाचा बांधी जाती थी तो जानवर के मांस के टुकड़ों को रखा जाता था और यहोवा परमेश्वर के लोग इज़राइल उन मांस के लोथड़ों के बीच में से गुजरते थे और वो ये कहते थे, हे प्रभु परमेश्वर, अगर हम इस वाचा को तोड़ें और तेरी आज्ञाओं को ना माने तो हमारा हाल भी वही हो जो इस बछड़े का हुआ है. They would swear self-inflicting oath. They would say, Lord God, we cut this covenant with you. And if we do not keep our end of the bargain, if we do not hold up the clauses of the covenant, let our fate be just like the fate of this calf that has been cut in twain. तो इब्राहिम को उन मांस के लोथड़ों के बीच में से चलना था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसे सुला दिया और खुद यहोवा परमेश्वर की हुजूरी मांस के टुकड़ों के बीच में से गुजर गई. आपको मालूम वो जलाल, वो धुएं वाला तंदूर और वो आग की मशाल क्या है? वो परमेश्वर की हुजूरी का चिन्ह है. परमेश्वर जलाल के बादल के रूप में बनी इस्राएल के ऊपर आता था. परमेश्वर आग का खंबा बन के बनी इस्राएल के ऊपर उतरता था. स्वयं यहोवा ने यूनिलैटरल कवनेंट बांधा इब्राहिम के साथ. इट्स नॉट अ बायलैटरल कवनेंट, इट्स यूनिलैटरल कवनेंट. गॉड मेड द कवनेंट इन हिज ओन नेम, in his own integrity. He said, in blessing will I bless thee, Abraham. ये टाइटल डीड है, ये परमेश्वर ने जगह दी है इब्राहिम को. परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, देख मिस्रियों के दरिया, रिवर नाइल से लेके यूफ्रेटिस रिवर तक, फरात दरिया तक, मिस्रियों का दरिया नाइल और इराक के अंदर बहने वाला रिवर यूफ्रेटिस, इस दोनों के बीच में धरती तेरी है. बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि सऊदी अरेबियन लैंड भी बीच में इंक्लूडेड है जो यहोवा परमेश्वर ने दी इज़राइल को. लेकिन आपको मालूम 91% लैंड पे अभी भी मुस्लिम लोगों का कब्जा है. वो अभी तक इज़राइल को नहीं मिली. लेकिन यीशु मसीह जब आएगा, 1000 साल का राज्य करेगा, वो सारी धरती लहलहाएगी और इज़राइल के 12 गोत्रों को दी जाएगी, क्योंकि उनके पास इसकी टाइटल डीड है. हालेलुया. तो ये नेशंस जो हैं इज़राइल को आपको मालूम पृथ्वी की कितनी एम्पायर्स हैं, पृथ्वी के कितने मुल्क हैं, पृथ्वी की कितनी नेशंस हैं, कितने कल्चर्स हैं जिन्होंने इज़राइलियों को सताया है, यहूदियों को मारा है, उन्हें कुचला है, उन्हें अपने गुलाम बनाया है. मालूम आपको, रिवर of Egypt, which is Nile, unto the river in Iraq, which is Babylon in the ancient times, all the land is given as a title deed. God made a covenant in Genesis 15. It is before the law.
It is not part of the law that God gave unto Israel. It's before the law the land is given to Israel. और प्रभु यहोवा कहता है, जो इस धरती की ओर कुदृष्टि करता है मैं उसे सजा दूंगा, वो मेरे क्रोध का पात्र बनेंगे। जो इज़राइल की धरती को लेना चाहेगा, उसे पाटना चाहेगा, यहोवा का क्रोध उनके ऊपर, उन राष्ट्रों कौमों के ऊपर भड़केगा। मेरे पास समय नहीं मैं आपको बताऊं किस किस देश को यहोवा ने सजा दी ये गुनाह करने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इज़राइल के ऊपर सबने हाथ उठाया। बेबीलोनियन एम्पायर ने हाथ उठाया और इज़राइलियों को दुख दिया। पर्शियन एम्पायर ने हाथ उठाया और इज़राइलियों को दुख दिया। ग्रीक एम्पायर ने इज़राइलियों को दुख दिया। रोमन ने यहूदियों को मारा और कुचला। उसके बाद बिजेंटाइन एम्पायर आई। बिजेंटाइन एम्पायर ने यहूदी लोगों को डिस्पर्स किया, कुचला, उनका दमन किया। उसके बाद अरेबियक इस्लामिक एम्पायर खड़ी हुई मोहम्मद के बाद, उन्होंने यहूदी लोगों का दमन किया और उनको मारा। उसके बाद कैथोलिक क्रूसेडर, रोमन कैथोलिक चर्च ने इजरायलियों को मारा। दे कॉल्ड इट पर्ज, ग्रेट पर्ज। आपको मालूम, रोमन कैथोलिक चर्च ने हेट किया इजरायलियों से, क्योंकि वो समझते थे ये मसीह के हत्यारे हैं, इन्होंने मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। और मार्टिन लूथर की रेफर्मेशन के अंदर ऐसे लूप होल थे। मार्टिन लूथर ने ग्रेट रेफर्मेशन लाया, वो प्रोटेस्टेंट लोग उससे निकले, लेकिन मार्टिन लूथर इजरायलियों से नफरत करता था। उसने एक पुस्तक लिखी, द जूज एंड देयर लाइज, यहूदी और उनके झूठ। वो पुस्तक के अंदर बड़ी घिनौनी बातें इजराइल के लिए लिखता है कि इजरायली जो है दे आर द स्कम ऑफ द अर्थ, दे आर द गार्बेज ऑफ द अर्थ, और उन्हें जीने का, एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। यहूदियों को गुलाम बना के ट्रीट करो, यहूदियों की औरतों को रेप करो, ऐसी घटिया घटिया बातें लिखी हैं रोमन कैथोलिक चर्च ने, जो क्रूसेड्स किए। आज बहुत सारे लोग अपनी सभाओं को क्रूसेड कहते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्रूसेड वर्ड की हिस्ट्री कितनी विशेष है, कितनी बुरी है। क्रूसेडर वो लोग थे जो इजरायलियों को, यहूदियों को मारते थे। दे वांटेड टू पर्ज द लैंड फ्रॉम द स्कम। सुन रहे हैं आप? उसके बाद ममलूक एम्पायर ने यहूदी लोगों को मारा। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने जूइश लोगों को मारा। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इजराइल पे कब्जा किया और अंत में अपना मुंह फेर लिया इजराइल से। उसके बाद स्पेनिश इंक्विजिशन आया, पूरे यूरोप में से यहूदियों को मार मार के भगा दिया गया। इस कौम पे सजा आई भाई और बहनों। पढ़िएगा 26 अध्याय लेविटिकस। प्रभु यहोवा ने कहा इस कौम से, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी विधियों, मेरे हुक्मों की पालना नहीं करोगे, अगर तुम मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं मरी भेजूंगा और मैं बीस्ट भेजूंगा जो तुम्हें गुलाम बना बना के ले जाएंगे। और प्रभु यहोवा ने क्या कहा 26 अध्याय लेवी व्यवस्था में, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी सजा को 7 गुना बढ़ाऊंगा, अगर तुम फिर नहीं माने तो मैं तुम्हारी सजा को 7 गुना बढ़ाऊंगा। 430 ईयर्स की सजा थी ये, 430। प्रभु यहोवा यिर्मयाह से क्या कहता है कि 390 साल एक तरफ, 390 दिन एक तरफ लेटना, 40 दिन एक तरफ लेटना। यहूदा का पाप 40 दिन का और नॉर्दर्न किंगडम इजराइल का पाप 390 दिन का। और 70 साल की गुलामी में वो चले गए। 70 ईयर्स माइनस कर लीजिए उसमें से, बच गए 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुना सजा बढ़ाई। 586 बीसी के बाद 1948 14 मई को इजराइल देश बना। 7 गुना अधर्म। यहोवा परमेश्वर की सजा और दंड वास्तविक हैं। बहुत से मसीह लोगों को मालूम नहीं है इसका। बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के कलाम को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं बारीकी से। ब्लेसिंग एंड कर्सेज कंटिन्यू थ्रू डीएनए। डीएनए के थ्रू आशीषें और श्राप काम करते रहते हैं। आप रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं पर्शिया के बारे में। ईरान एक ऐसा देश है जहां छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। इजराइल को वो बोलते हैं बड़ा शैतान, अमेरिका को बोलते हैं छोटा शैतान।
छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जाता है जूइश लोगों को मारने के लिए। यहूदियों को मार के जन्नत मिलती है और यहूदियों को मार के हूरें मिलती हैं। शॉर्टकट टू हेवन एंड अल्लाह, ये सिखाते हैं वो। पृथ्वी के ऊपर बहुत विशेष वैरी आए। हिटलर ने मिलियंस ऑफ यहूदी लोगों को मारा। गैस चैम्बर में डाल देता था, वो सांस घुट जाती थी और मर जाते थे। बहुत ही घिनौने, दर्दनाक और शैतानी ढंग से यहूदी लोगों को मारता था। उसने जूइश लोगों को नंगा रखा, अलफ नंगा, औरतों को और पुरुषों को। आपको मालूम, आप तस्वीरें देखिएगा पुरानी, औरत और मर्द में भेद ही नहीं दिखता है, क्योंकि औरतों की जो ब्रेस्ट होती हैं वो खत्म हो गई थी, ऐसे भूखा रखा उसने। और पुरुषों का भी सब कुछ खत्म हो गया। औरत और मर्द दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा। वो यहूदी औरतों के बाल कटवाता था और उन बालों को बुन के कंबल बनाता था। उनके नेल खींच लेता था, नाखून खींच लेता था। बहुत ही बुरी रीति से उसने यहूदियों को मारा। उसके फौजी जूइश सुंदर औरतों को रेप करते थे और उनकी बॉडी को स्टिग्मेटाइज करते थे। फिर भी हिटलर ने इतना बुरा नहीं चाहा जितना बुरा ईरान चाहता है। सोवियत में, रूस में पोग्राम्स हुए, उसे पोग्राम्स कहते हैं। पोग्राम्स में लाखों लाख यहूदी भागे, क्योंकि सोवियत यूनियन यहूदियों के खिलाफ हुआ, उन्हें भगा दिया वहां से वो भाग के इजराइल आए। स्पेनिश इंक्विजिशन में उन्होंने बोला, ग्रेट पर्ज, हमें अपने देशों को, धरती को शुद्ध करना है, पवित्र करना है यहूदियों को मार के। लेकिन भाइयों और बहनों, कोई भी ईरान की तरह इजराइल से नफरत नहीं करता। आपको मालूम ईरान क्या कहता है? ईरान ये नहीं कहता कि इजराइल का बॉयकॉट करो, इजराइल से कोई इकोनॉमिक टाइज ना रखो, इजराइल के संग कोई ट्रेडिंग ना की जाए। ईरान सीधा कहता है, सभी यहूदियों को मार डालो, क्योंकि यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं। ईरान कहता है कि वो सारे यहूदी लोगों को मेडिटरेनियन सी में फेंक देगा और इजराइल की धरती को लिबरेट कराएगा और फिलिस्तीनियों को दे देगा। आपको मालूम, मारना, मर्डर करना किसकी नेचर है? यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान शुरू से ही मर्डरर था, हत्यारा था। ये एक शैतानी आत्मा है जो कई राष्ट्रों के अंदर घुसी यहूदियों को मारने के लिए। किलिंग, स्टीलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। किलिंग, स्टीलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। मैंने अपने बच्चों को वार्निंग दी कि ऐसी वीडियो गेम नहीं खेलनी जिसके अंदर किलिंग है, मारना, शूट करना है। आपको मालूम, कई ऐसी वीडियो गेम्स हैं, ग्रैंड थेफ्ट, जिसका थीम क्या है? किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। ये शैतान की आइडियोलॉजी है। हालेलुया। शैतान की जब इन्फ्लुएंस किसी राष्ट्र पे आती है, तब वो राष्ट्र मारने और काटने वाला बन जाता है। डिमोनिक पैशन टू डिस्ट्रॉय इजराइल। इजराइल को विनाश करने का, नाश करने का पैशन है ईरान के अंदर। इफ यू टर्न टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 12, what you see in Revelation chapter number 12, there is a woman, she is pregnant, she has birth pangs, she is about to deliver a child, and she delivers a child, male child. And then there is a dragon, red dragon, and the red dragon wants to swallow up the child. So supernaturally, what does God do? He rescues the child, and the child is taken up to the throne of the Father. Hallelujah. बच्चा उठा लिया जाता है स्वर्गीय सिंहासन पे। तो सुनिए ध्यान से, बाइबल के अंदर, उत्पत्ति के अंदर भविष्यवाणियां हैं, व्यवस्था विवरण के अंदर प्रोफेसीज हैं, भविष्यवाणियां हैं। बाइबल के अंदर साम, जबूरों की पुस्तक के अंदर भविष्यवाणियां हैं। जरमाया, आइजाया, इज़िकियल, डैनियल, जकराया, जपनाया, एमस, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलकाय, ऑल दीज आर प्रॉफिट्स। ये सब नबी हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। सबकी पुस्तकों के अंदर बहुत गहरी गहरी डीप भविष्यवाणियां। लेकिन आपको मालूम, ये सारी भविष्यवाणियां वायर कहाँ होती जाके? इन सभी भविष्यवाणियों का क्लाइमेक्स कहाँ है? रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में। रेवलेशन आपको मालूम क्या है? प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के चेहरे का प्रगटीकरण है।
ये पिता ने यीशु मसीह को दिया है रेवलेशन, यीशु मसीह के चेहरे का प्रकट होना, ताकि यीशु मसीह अपने दासों को दे और ये बताया जाए वो बातें जो जल्दी घटने वाली हैं। तो रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में क्या है? रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में एक औरत है जो इज़राइल है और उसके सर के ऊपर 12 तारों का मुकुट है। हालेलुया। सूर्य को उसने ओढ़ा है, चांद उसके पांव के नीचे है। क्या ये डिस्क्रिप्शन? पढ़िए जेनेसिस 37 वर्स नंबर 50। उत्पत्ति 37 के 50 में यूसुफ ये दर्शन देखता है। यूसुफ ये दर्शन देख रहा है जो यूहन्ना 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य में देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर बनी इस्राएल का दर्शन है। सारी भविष्यवाणियों का समावेश होता है प्रकाशित वाक्य में। आप कभी भी प्रकाशित वाक्य को समझ नहीं सकते जब तक आप पुराना नियम को ना समझें। बहुत से लोग जो बुद्धिमान नहीं हैं, मैं उन्हें आज समझ और अंधे कहूँगा, जो ये कहते हैं कि हम तो नए नियम में जीते हैं, भाई पुराना नियम तो ख़त्म हो गया। वो मति मूढ़ और मूर्ख लोग हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों एक हैं। जो नई वाचा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय के 31 वचन को पढ़ लीजिएगा। नई वाचा का वायदा परमेश्वर ने अन्य जाति से नहीं किया। इनफैक्ट अन्य जातियों के साथ कोई भी वाचा परमेश्वर ने नहीं बांधी। परमेश्वर ने अपनी वाचा, अपना कॉन्ट्रैक्ट केवल बनी इस्राएल के साथ किया है। इज़राइल एक ऐसी कौम है जिसके संग वाचा है। नई वाचा भी यहोवा ने इज़राइल के घराने के साथ बांधी है। पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह 31 के 31 से। हालेलुया। तो 12 अध्याय रेवलेशन में क्या है? 12 अध्याय रेवलेशन में जोसेफ का दर्शन है। हालेलुया। इज़राइल के 12 गोत्रों का, और उनमें से यीशु मसीह पैदा होता है। एक चाइल्ड पैदा होता है। हालेलुया। और जब वो चाइल्ड पैदा होता है तो कौन उसके पीछे लगा है? शैतान लगा है। शैतान इज़राइल के पीछे, चाइल्ड के पीछे, यीशु मसीह के पीछे। जब यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया तो शैतान औरत के पीछे भागता है। हालेलुया। और वो विष फेंकता है अपना उस औरत के ऊपर, लेकिन पृथ्वी अपना मुंह पसार के उस जल प्रलय को समा लेती है। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी को आज्ञा देता है, पृथ्वी उस सारे जल को समा लेती है। जो जहर वो ड्रैगन उस औरत के विरुद्ध में फेंकता है। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि वो लोहे के डंडे से राज्य करेगा। ये भजन संहिता 2 के अंदर लिखा हुआ है। जेनेसिस 37 वर्स नंबर 50 से आगे पढ़िए, वहां लिखा हुआ है। तो सारा प्रकाशित वाक्य पुराने नियम के संग जुड़ा हुआ है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य में 404 आयतें हैं, 404 वर्सेस हैं प्रकाशित वाक्य में। लेकिन प्रकाशित वाक्य की 404 आयतों में 800 कोटेशन है पुराने नियम से। 800 संदर्भ लिए गए हैं पुराने नियम से। समझ लीजिएगा। जो ये बताते हैं कि पुराना नियम खत्म हो गया, हम नए में जी रहे हैं, उन्हें दिखाइए परमेश्वर के कलाम का आईना। वो झूठे शिक्षक हैं और यीशु मसीह की भेड़ों को गुमराह करते हैं और भेड़ियों की मानन झूठी शिक्षा देते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि स्वर्ग के अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है। स्वर्ग में एक युद्ध शुरू होता है। और क्या वचन में लिखा है? शैतान और 1/3 दूतों को मिकाएल फरिश्ता स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। तो शैतान क्या करता है भाइयों और बहनों? शैतान पृथ्वी की कौमों को भरमाता है, पृथ्वी की कौमों को इज़राइल के विरुद्ध में खड़ा करता है। कौन है ये भाइयों और बहनों? ये 70 प्रिंसेस हैं जो नूह के 7 बेटे, 70 बेटे, नूह की 70 की जीनियोलॉजी, बेटों के आगे बेटे जो 70 निकले। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में उनके नाम हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में वो सभी इकट्ठे होकर बाबुल का बुर्ज बना रहे हैं और परमेश्वर वॉचर्स के संग उतरता है
डिवाइन काउंसिल के साथ स्वर्ग से उतरता है। वो भी 70 हैं। परमेश्वर पृथ्वी की उन 70 कौमों को, 70 जेनेटिक पूल को उन 70 वॉचर के हवाले कर देता है। और भजन संहिता 82 पढ़िएगा। भजन संहिता 82 बताती है कि वो जो 70 प्रिंसेस हैं वो भ्रष्ट हो गए, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया है और यहोवा उनका न्याय करेगा। वो शैतान और अंधकार की शक्तियों के संग मिल गए हैं। ये जो प्रिंसेस हैं ये दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, दुनिया के रिलीजियस सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, एजुकेशनल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। तो शैतान पृथ्वी की कौमों को इकट्ठा करके इज़राइल के विरुद्ध भड़काएगा, खड़ा करेगा और एर्मगेडन की एक लड़ाई होगी। 37 चैप्टर ऑफ इज़िकियल, एर्मगेडन की घाटी में एक विराट लड़ाई होगी जिसके अंदर 20 करोड़ की सेना आएगी, जिसके अंदर चाइना की बहुत बड़ी सेना आएगी मसीह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मसीह उन्हें हरा देगा अपने मुंह की तलवार के साथ। मसीह इज़राइल में लौटेगा और अपना जिस्म उन्हें दिखाएगा, अपने जिस्म के घाव, और वो उससे पूछेंगे कि ये ज़ख्म तुझे कहाँ से मिले। तो जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है, वो उनसे कहेगा ये मेरे चाहने वालों ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, इज़राइल जो है वो यहोवा परमेश्वर का कैलेंडर भी है और इज़राइल यहोवा परमेश्वर की घड़ी भी है। ये झूठी शिक्षा है जो ये कहती है कि इज़राइल तो ख़त्म हो गया, अब कलीसिया ने इज़राइल की जगह ले ली है। हम हैं सच्चा इज़राइल। ये है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, एंटी सेमिटिक रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, जो ना केवल झूठी शिक्षा है बल्कि शैतानी शिक्षा है। तो इज़राइल, एंड टाइम्स और प्रोफेसी, इसके ऊपर हम और आगे आने वाले समय में गहरा अध्ययन करते रहेंगे। इन वचनों पे मनन कीजिए जो मैंने आज आपको सिखाए हैं और इस मैसेज को लोगों के संग शेयर कीजिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आप लोग सुनते तो कितने हो लेकिन अपनी फेसबुक पे शेयर नहीं करते आप। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत कम। क्यों आप जिम्मेदारी नहीं लेते कि जो सच्चाई आप पे प्रकट हुई आप दूसरों को बताएं? क्या प्रॉब्लम है आपको? इन्हें शेयर कीजिएगा, वरना प्रभु आपसे जवाब मांगेगा। मेरे को प्रभु ने जो दिया मैंने आपको दे दिया, अब आप इसे आगे बांटिए। कोई मूल्य नहीं लगता भाई और बहनों सोशल मीडिया पे शेयर करने का। कीजिए प्लीज। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।